सिसोदिया जी के बारे में आया कि 338 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि शायद वो अरेस्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात है जी, सिसोदिया जी अंदर है, संजय जी अंदर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के तार तो मिले ही हुए हैं, तभी ये ईडी ने उनको बुलाया है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा नोटिस भेजा गया और उस नोटिस के तहत 2 नवंबर यानी कल उन्हें ईडी में जाना है और उनसे पूछताछ होगी। अब ऐसे में काफ़ी सारे सवाल हैं जो दिल्ली वालों को परेशान कर रही हैं। कईयों को ये लगता है कि ईडी में जाने के बाद शायद कल ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर दिल्ली का क्या होगा। मैं हरिनगर इलाके में, हरिनगर विधानसभा इलाके में मौजूद हूं और यहाँ हमारे साथ मुअज्जिज़ लोग मौजूद हैं। वो क्या राय रखते हैं, हम उनसे उनकी राय जानते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। नरेंद्र वधवा। जी वधवा साहब, क्या लगता है कल ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है उनको, क्या लग रहा है आपको, क्या हालत लग रहा है? देखिए जी, जैसे सिसोदिया जी के बारे में आया कि 338 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि शायद वो अरेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे बाकी बातें छोड़कर शराब की बात पर आऊँ तो आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा एक बोतल के साथ 2 बोतलें फ्री मिलती हों। हम तो पीते नहीं, ना पीने के फेवर में हैं, लेकिन ये एक शुरुआत थी दिल्ली को शराब की तरफ धकेलने की। अब इसमें किसका प्रॉफिट था, ये केजरीवाल जी पॉलिसी लाने वाले या मनीष सिसोदिया जी वो बता सकते हैं, क्योंकि वो पल पल अपनी बातें पलटते रहे। कभी कहते हैं जी एलजी हमें परमिशन नहीं देता, कभी उन्होंने कहा कि एलजी ने ही शराब पॉलिसी की परमिशन दी। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी कहते हैं एलजी ने परमिशन नहीं दी, कभी कहते हैं एलजी के द्वारा ही पॉलिसी लाई गई है। अब इसके पीछे ठेकेदारों का प्रॉफिट था, शराब मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट था, शराब माफिया का प्रॉफिट था। ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, वही बता सकेंगे आपको। अगर कल अरेस्ट हो जाते हैं केजरीवाल जी, तो दिल्ली का क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? हमें ये नहीं पता मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री तो इन्हीं की पार्टी के बीच में से होगा। लेकिन हमें ये पता है कि आज की तारीख में हमारा इतना गंदा पानी आ रहा है एमएस ब्लॉक हरिनगर के अंदर कि हम कहते हैं जी केजरीवाल नहीं थे तो शायद हम खुश थे। गलत तो नहीं कह रहा पानी के मामले में आंटी, पानी हमारा साफ़ आता था, सही समय पर आता था। अब तो हम टकरे मार मार के थक गए, हम तो भूख हड़ताल की धमकी दे के आए हैं, तब भी कोई टस से मस नहीं हो रहा। तो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आनंद शर्मा जी। इसी ब्लॉक से, मैं आरडब्ल्यू से बिलोंग करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे थे और यहाँ पर हमारे बहुत सीनियर और समझदार लोग हो गया जी, जनरल सेक्रेटरी भी खड़े हैं। कल अगर केजरीवाल जी अरेस्ट होते हैं तो क्या होगा? तो दिल्ली का तो नाश ही होगा, जो भी होना है सारा का सारा ही होना है। जब ये पहले ही अगर 2 अरेस्ट इनके हो चुके हैं और जो हालात है, तो दिल्ली को मैं समझता हूँ कि कोई संभालने वाला ना तो ये भी नहीं थे, वैसे इन्होंने भी नहीं संभाली है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब गलतियां की हैं तो ईडी ने जो है सो पूछताछ के लिए तभी तो बुलाया है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम त्रिलोक गोगिया है जी। मैं श्री महाशक्ति दुर्गा मंदिर का प्रेसिडेंट, आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी। सीधी सी बात है जी, सिसोदिया जी अंदर है, संजय जी अंदर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के तार तो मिले ही हुए हैं, तभी ये ईडी ने उनको बुलाया है। अब हो सकता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना भी चाह रही हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह एक स्पष्ट है कि घोटाला तो कहीं ना कहीं हुआ है, बेशक सिसोदिया ने किया है या केजरीवाल ने किया, किसी ने भी किया हो। अब गवर्नमेंट पर केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को हाथ डालना बहुत आसान नहीं होता, पर हर बार ये कहा जाता है कि उससे परमिशन ली जाएगी एलजी, क्योंकि एलजी भी बीजेपी का है, सब कुछ है। तो दोनों की लड़ाई में, अब दोनों की लड़ाई है, बीजेपी और आपकी लड़ाई में जनता पिस रही है। वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते, वो कहते हैं जी हमें काम नहीं करने देते, हमें फाइल भेजते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हम परमिशन लेने जाते हैं, हमें परमिशन नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ब्लेम लगाकर एक दूसरे से बदला लिया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ। अगर ईडी अगर उसको बुलाती है तो मेरे को नहीं लगता कि वो अरेस्ट होंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ पूछताछ के बुलाया है, तो अगर होते भी हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई है, वो देखेंगे जैसे भी उनका करना है। पर कहीं ना कहीं अब मैं ये सोचता हूँ कि
शराब तो कहीं ना कहीं घोटाला तो जरूर हुआ है, इसका किसी न किसी को हर्जाना भुगतना पड़ा है, आम पब्लिक को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दिल्ली को शराब में कर दिया गया था उस टाइम पे, धकेल दिया था शराब में ही कर दिया गया था कि बच्चे लोग भी एक लालच आ गया था कि बोतल फ्री मिल रही है जी, पौवा के साथ पौवा फ्री मिल रहा है जी। तो जो जिसकी हिम्मत खाली क्वार्टर पीने की थी वो कहता है जी मुझे तो फ्री मिल रही है, मैं तो अब आधा पीऊँगा या एक बोतल पीऊँगा। तो कहीं ना कहीं तो जनता उसमें पिसी है और आम जनता आज भी पिस रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनकी राय जानते हैं। मैंने सबसे पहले अपना नाम बता दें। प्रेम प्रकाश सलूजा। जी, क्या लग रहा है कल ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या अरेस्ट करेगी, जेल में? हो सकता है कि अरेस्ट हो जाए। बाकी आप पार्टी सरकार ने एक बार दिल्ली को शराब में ढकेल दिया था पूरे तरीके से, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बस मैं इतना ही कहना चाहता अगर वो जेल गए तो मुख्यमंत्री फिर? हूं। मुख्यमंत्री तो भगवान होगा, ऊपर वाला ही जो होगा जो होगा ऊपर वाला ही होगा, देखा जाएगा क्या होता है वो तो। अगर वो जेल जाते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? सर दिल्ली का मुख्यमंत्री तो इन्हीं के पार्टी से ही कोई एक बनेगा, बट ना कोई योग्य बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिल्ली को संभालने वाला तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने दिल्ली को इतने टाइम से संभाला था और आगे भी वही संभाल सकती है। तो लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो अपने वादे पर विफल रहे। जी, अपना नाम बता दीजिए। सुखदेव सिंह मक्कड़। जी, सिंह साहब क्या लगता है कल पूछताछ के लिए बुला रही है, अरेस्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं? नहीं, अरेस्ट नहीं होगा अभी तो मतलब पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, अभी ब्लेम तैयार करेंगे तब समझ में आएगी ना। अभी तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल? कुछ ना संलिप्तता तो है ही है, कुछ उनको शक है इसलिए बुलाया है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोग काफ़ी सारी चर्चाएं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही हो और इसलिए इस तरह के जो पूछताछ और तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से शराब की पॉलिसी लाई गई थी उससे दिल्ली का माहौल ख़राब हो रहा था और इसके अलावा लोग इतने परेशान हैं। मैं जहां इस वक्त लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूं, यहां पानी की समस्या को लेकर हमने जो है सो जो मुद्दा रखा था कुछ और था, लेकिन लोग पानी की समस्या से इतने परेशान हैं कि उन विषयों पर, पानी पर जो है सो बोलना उन्होंने ज़रूरी समझा कि मीडिया दिल्ली तक की टीम आई है तो उनके सामने ये समस्या रखें, क्योंकि अधिकारियों तक के पास जा जाकर ये लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मानते हैं। आंटी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कौर मठारू है। जी, कल ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, क्या लगता है केजरीवाल जी जेल जाएंगे? पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ईडी जाने, है ना। जब घोटाला करेंगे तो कुछ ना कोई तो फंसेगा ही ना। कोई हम भी अपने घर में भी घोटाला करते हैं तो हमारे बच्चे हमें पकड़ लेते हैं। वो तो देश है हमारा, वो तो होएगा ही होगा सब कुछ, है ना। फिर मुख्यमंत्री कौन, दिल्ली कैसे चलेगी? देखो, अगर हमारे एमएस ब्लॉक से कोई मुख्यमंत्री बनाना तो हम बता सकते हैं, हमें उनका क्या पता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने जो है सो ये कमेंट भी किया कि अगर वो जाते हैं जेल जाते हैं, अगर जेल जाने की नौबत आती है तो फिर मुख्यमंत्री किसे बनाते हैं, ये बड़ा और गंभीर सवाल है। अब बहरहाल देखना ये होगा कि कल जो मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसके बाद सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित रहती है या फिर कल ही गिरफ्तारी होती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।